और फ़लस्तीन को ख़ास तौर पे याद रखें और सारे मुसलमानों के ऊपर अल्लाह पाक अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आजकल माह रमज़ान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें चारा काटना होता है। मैं तो सुबह सुबह कटाई कर लेता हूँ चारे की, ब्रीसिंग की, लेकिन आज सुबह जो है दिल नहीं चाहा, तो बादल सा था तो मैंने कहा थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो इवनिंग के टाइम बहुत मुश्किल बनती है चारा काटने के लिए, हालांकि दातर से काटना होता है, लेकिन फिर भी मसला ये है कि दिल नहीं करता। और सुबह जो है वो इजीली कटाई हो जाती है, लेकिन सुबह मसला ये है कि जब हम सुबह आते हैं इधर तो कोई भी बंदा जो है उस चारे को खोते के ऊपर रखाने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत मसला है। 2 आदमी से वो उठाया नहीं जाता, तो इसकी वजह से फिर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाता है, क्योंकि लोग जो हैं गांव में वो अक्सर 7:30-8 बजे के बाद अपने खेतों की तरफ आते हैं। तो फिर जो है यानी कि बंदे जो हैं अवेलेबल होते हैं उस चारे को उठाने के लिए। गंदम जो है देखिए पीली पीली होती जा रही है, इंशाल्लाह 20-25 दिन तक इनकी कटाई हो जाएगी। तो आप दोस्तों से मशवरा ये करना था कि मैं धान नहीं लगाना चाह रहा। मेरा दिल चाह रहा है कि इस साल थोड़ा चेंज किया जाए, क्योंकि पिछली धान जो है जो हमने सेल की थी, जो 1509 थी, उसके पैसे मिल गए थे, लेकिन जो सुपर थी उसकी मार्केट फुल डाउन हो गई और अभी तक आड़ती ने पैसे उसके नहीं दिए। तो मैंने एक नया सीड ख़रीदा था पाडे के नाम से, जो हाइब्रिड था, तो अब दिल उसको भी नहीं करा लगाने के लिए। तो मेरा दिल चाह रहा है मैं इस सारे जो है 10 एकड़ जो है कद्दू शरीफ लगाऊं और उसको सेल करूं। अच्छी मार्केट है, लेकिन उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि कद्दू उतरता बहुत है और लेबर हमारे एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए अगर 10 एकड़ लगाते हैं तो कम से कम 10 बंदे या 8 बंदे होने चाहिए जो उसकी तुड़ाई करें, क्योंकि वो डेली बेसिस पे 1 एकड़ से 70-80 शापर निकलेंगे और बहुत सारे पैसे आएंगे। धान उसके बराबर नहीं हो सकती, लेकिन लेबर के मसले की वजह से, तो अगर लेबर किसी के पास मौजूद है जो रेगुलर काम करना चाहते हैं तो मैं 15 एकड़ जो है वो कद्दू के लगाऊंगा और वो डेली बेसिस पे अच्छे पैसे कमाएंगे। लेकिन होता इस तरह है, उन दिनों में जो है मूंजी काश्त होती है, लोग सुबह जाते हैं 9 बजे तक 15-16 हज़ार की जो है कमा लेते हैं और इवनिंग में जाते हैं जब भी 15-16 हज़ार कमा लेते हैं। जुट बने होते हैं जो यानी कि धान लगाते हैं। तो इस वजह से लेबर जो है बिल्कुल भी जो थोड़ी सी है हमारे एरिया में वो भी अवेलेबल नहीं होती, और फिर आस्ता आस्ता गर्मी बहुत हो जाती है, बादल के इशू हैं। तो अगर अच्छी लेबर कहीं है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले, यानी कि कमेंट्स कर दे। और कोई दोस्त के पास अच्छी लेबर है जो काम करना चाहती है, मेहनत करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है, तो 2 से 3 माह रेगुलर उसमें पैसे आते हैं, क्योंकि कद्दू की तुड़ाई डेली होती है। तो अगर अच्छी लेबर मिलेगी तो मैं बैंगन भी 2-4 एकड़ लगा लूँगा, बहुत सारे पैसे कमाए, तोड़ने वालों के लिए भी और अल्लाह पाक मुझे भी देगा। अगर नहीं होगा तो मेरी मजबूरी है और एक और ट्रायल मैं करूँगा। अगर मुझे कद्दू के लिए लेबर ना मिली तो मैं फिर मक्की लगाऊँगा। मक्की 2 दफ़ा लगाऊँगा फौरी गंदम के बाद। कल एक दोस्त से बात हुई, वो कहता है 626 जो है फौरी गंदम के पास स्ट्रगल करता है, बढ़ता है, अपनी बढ़ोतरी को जारी रखता है, और उसकी छल्ली जो है वो गीली जो है बेची जाती है मंडी में, और बाकी सामान जो है चाहे उसको चारा बना लो, चारे के तौर पे सेल कर दो जिनके करीबी सिटी हैं जिनके, नहीं तो उसको ऐसा है कि आप अंदर ही ज़मीन के अंदर उसको रूटावेटर से मिक्स कर दो, जो हरी खाद है, यानी कि आप जिसके अंदर में यानी कि सिंपल खाद जो है उसका फ़ायदा होगा। तो आप मुझे मशवरा ज़रूर दीजिएगा मैं क्या करूँ। तो अभी मैं चारा काटता हूँ, तो जी ये दातर से काटूँगा इंशाल्लाह। ये देखें, तो सब लोग इस साल कहते हैं कि आपका जो है यानी कि बरसीम बहुत अच्छा है, इसको कोई बीमारी भी नहीं लगी, और मैं ये कहता हूँ कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, आधा यूरिया डाला, सिंपल जो धान की फसल थी उसमें एक रूटावेटर डाला, ऊपर से बारिश हो गई और ऊपर से यानी कि बरसीम का सीड डाल दिया, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा हुआ तो आधा ये तकरीबन ½ एकड़ है, 4 कनाल का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जानवर हैं उन्होंने बहुत खाया इस साल, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। तो आप मेरे लिए दुआ करें और मुझे बेस्ट सजेशन दें कि मैं कद्दू लगाऊं, तोरी लगाऊं, कि धान लगाऊं, कि मक्की लगाऊं। और लेबर का भी मेरे लिए दुआ करें, अगर मैं कद्दू या तोरी लगाता हूं, बैंगन लगाता हूं, तो उसके लिए लेबर अवेलेबल हो जाए, नहीं तो फिर हम तो मक्की लगाएंगे जो प्लांटर से लगेगी। आगे अल्लाह मालिक है, जो भी होगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। और रमज़ान जा रहा है, मेरे लिए ज़्यादा दुआ करें। और आज मेरा ख्याल 18वां रोज़ा है, मैं गिनता नहीं हूँ जितने भी, क्योंकि सारे रखने होते हैं, मुझे नहीं याद लास्ट टाइम मैंने कब रोज़ा छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के करम और फजल से है। लेकिन अभी जो है 18 मेरा ख्याल हो गए हैं, बाकी थोड़े रह गए हैं। तो आप भी रोज़ों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की कुर्बत हासिल करें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह बाँट रहा है आजकल, और जो फ़ौत हो चुके हैं उनके लिए भी ज़रूर मांगें जी, अल्लाह उनके लिए आला मुकाम अता फ़रमाए और उनकी मुश्किलात जो हैं उनको बिल्कुल ख़ताओं को माफ़ कर दे। और अपने लिए भी जन्नत मांगें, मेरे लिए भी मांगें, और उम्मत के लिए भी मांगें, और फ़लस्तीन को ख़ास तौर पर याद रखें, और सारे मुसलमानों के ऊपर अल्लाह पाक अपना फ़ज़ल करम करे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम जी।